हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसके आकार के बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है और इस ब्रह्मांड में इतने सारे तारे मौजूद हैं जितने धरती पर मिट्टी के दाने भी नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में ब्रह्मांड में मौजूद कुछ रहस्यमय और अजीब ग्रहों के बारे में बात करेंगे और हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला प्लेनेट सबसे अजीब और कमाल का होने वाला है। डायमंड प्लेनेट। इस प्लेनेट का असली नाम है 55 कैंक्री ई और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे से बना है। इस प्लेनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के पूरे वजन से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इस प्लेनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लेनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज़्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया। ये प्लेनेट स्टार 55 कैंक्री ए के काफ़ी करीब मौजूद है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री के करीब है। डायमंड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इस ग्रह की कीमत लगभग 27 मिलियन डॉलर के इक्वल है और ये हमारे पूरे धरती के जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इस प्लेनेट की कीमत क्या हो सकती है। कैल्पर 452b 2015 में नासा के मुताबिक धरती के जैसा एक प्लेनेट डिस्कवर्ड हो चुका है, जिसका नाम है कैल्पर 452b। जैसे हमारी धरती का अपना खुद का सूरज है, उसी तरह कैल्पर 452b का भी अपना खुद का ही सूरज है, जिसका नाम है G2। हैरान कर देने वाली बात यह है कि धरती से सूरज की दूरी जितनी है, कैल्पर 452b के साथ उसके सूरज की दूरी भी उतनी ही है और यहाँ का एटमॉस्फेयर कंडीशन भी लगभग हमारी धरती के जैसा ही है। मतलब हमारे अर्थ की तरह यहाँ भी पानी, मिट्टी, हवा होने की पूरी संभावनाएं है। इसका मतलब यहाँ धरती की तरह बहुत से विचित्र प्रजाति के जीवों के होने की भी संभावना है। पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलैरिटीज होने के कारण इसे अर्थ 2.2 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को 365 दिन लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ कैल्पर 452b को अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में 385 डे का समय लगता है। मतलब दोनों में सिर्फ 20 दिन का ही डिफरेंस है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है और वहीं दूसरी तरफ G2 6 बिलियन साल पुराना है। कैल्पर 452b हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एलियन लाइफ होने के चांस इतने ज़्यादा हैं कि अभी तक हमें इस ग्रह में एलियन लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाया है। दरअसल धरती से इस प्लेनेट की दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर जितनी है। अब आप समझ ही चुके होंगे आज की टेक्नोलॉजी से बनी स्पेसशिप को यहाँ पहुँचने में कितना समय लग जाएगा। लेकिन फ्यूचर में नासा अगर स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाए तो हो सकता है भविष्य में हम कभी ना कभी इस ग्रह पर जरूर पहुँच जाएंगे। अगर इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में जानकर आपको मज़ा नहीं आया हो तो जरा इस अगले प्लैनेट के बारे में सुन लीजिए। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ बारिश जरूर होती है, लेकिन वो पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के प्रैक्टिकल से बना है और सिलिका रेती में पाया जाता है। और ये कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ हवाएं 8775 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। आइडिया के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ ये सिलिका प्रैक्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रही हो और वो भी साउंड की स्पीड से 7 गुना ज़्यादा की स्पीड में। ये तो इमेजिन करने में काफ़ी डरावना लगता है। इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका प्रैक्टिकल को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देता है। इस प्लेनेट को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ कांच की बारिश होती है। अगला प्लेनेट है ग्लेजी 436b। इस प्लेनेट को 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खासियत ये है, ये आग में चलने वाला बर्फ का एक प्लेनेट है। अब ये सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यही इस ग्रह की खासियत है। और उस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है। मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लेनेट, जिसका एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है, तो वो ऊपर आसमान में जाने की बजाय वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा प्लेनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर बर्फ़ बन जाता है। और यूं ही रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है और इसी आकर्षण बल के कारण ये एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदलकर बारिश भी नहीं ला पाता है।
ये प्लैनेट अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में 2 दिन और 15 घंटे का समय लेता है। मतलब यहाँ का 1 साल धरती के लगभग 2.5 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो अब तक मैंने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में आपको बताया वो सब हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन लास्ट वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, जिसका नाम है टाइटन, जो कि शनि ग्रह का चांद है। जैसे धरती का अपना सैटेलाइट मून है, उसी तरह टाइटन का भी अपना मून है। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि 2005 से पहले हमें ये पता भी नहीं था कि इसकी भीतर की सतह पर क्या क्या मौजूद है। 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन की भीतर की सतह के बारे में जानने पर सक्षम हुए थे, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ नदियाँ और झील भी मौजूद हैं। यही नहीं, टाइटन पर धरती की तरह बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है। इसकी वजह से यहाँ पानी भी छूने पर एक चट्टान के जैसा महसूस हो सकता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथेन भी लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अब तक जो रिवर, क्लाउड्स और लेक्स की बात कर रहा था वो असल में पानी की नहीं बल्कि मीथेन गैस से बना है। अब तक टाइटन का सिर्फ 20% लीजेंड्स के बारे में ही साइंटिस्ट जान पाए हैं, लेकिन उसी 20% में ना ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है, जो हमारी पूरी धरती में मौजूद नेचुरल गैस और तेल से 100 गुना ज़्यादा है। जिस तरह हमारी धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह पर स्पेस मिशन करना इंसानी सभ्यता के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात यह है, अगर आप चाहें तो टाइटन पे उड़ भी सकते हैं। यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स इतना कम है कि अगर आप अपने हाथों और पैरों को किसी पंछी की तरह करते हो तो आप उड़ सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के, जो कि धरती पर कर पाना नामुमकिन है। इन सभी प्लैनेट्स में से आपको कौन सा प्लैनेट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।